जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम बाद में ब्लॉगिंग स्टार्ट की है फिर से, तो आप देख सकते हैं मैं कपड़े वगैरह भी लगा दिए हैं, वॉशिंग मशीन भी लगाई है और कपड़े भी फोल्ड कर रही हूँ। ऐसे सुबह में किया था, लगाया था, 2-4 कपड़े रह गए थे। धूप बहुत अच्छी वाली है, नो डाउट, और वेदर अब बदलने लग गया है, ये बात सही है। तो अभी मैं सच बताऊँ, मुझे तो अच्छा लगता है। आप बताइए आपको कैसा लगता है? 10-15 मिनट धूप एंजॉय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं होता है अभी भी, पर हाँ 10-15 मिनट एंजॉय कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं वही है कि कपड़े वगैरह बहुत काम हो जाता है। आपको सच बताऊँ, शादी या कोई भी फंक्शन क्यों ना हो, कपड़ों का सबसे ज़्यादा काम हो जाता है। हमारे फैमिली में जिससे भी बात हो रही है, सब कपड़ों को ही लेके अपना गाना गा रहे हैं। मैं भी, जिसमें मैं तो मतलब यहीं से हूँ और ऐसा भी नहीं है, तो मैं ये सोच रही हूँ जहाँ शादी थी जिन लोगों की, उनका क्या हालत हुई होगी जब मैं इतने कपड़ों से परेशान हूँ। अब जितने आधे से ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, वैसे बाहर से जो पहन के आए वो सबको क्या है ना, बहुत कम कम क्वांटिटी में धोना पड़ रहा है, क्योंकि किसी का कलर हो जाएगा, कोई कपड़े को एक साथ नहीं धो सकते हैं, किसी को हम धो ही नहीं सकते हैं, उसको धुलवाना ही पड़ेगा। तो वो सारा काम चलता, तो अब चादर और ये बेडशीट वगैरह आ गया। ये देखिए, धनिया लगाया था मैंने, तो बहुत अच्छे से आया है, इसके पत्ते इसमें आ गए 10-15 दिन में, ये हटाना पड़ेगा, बहुत वैसे हो गया। मैंने अपने हाथों से ही लगाया था, वैसे कुछ नहीं है, धनिया जो डाल दिया था और ऐसे ही लगाया है। अभी उसका तो मैं क्या बोलूँ, पपीता का गाछ पे लगाया है, वो बढ़ेगा मुझे पता है, और उसी हिसाब से उसको अलग भी रखूँगी। एक बार थोड़ा यहाँ रखा, फिर अलग रखूँगी। ये देखिए मैडम को, और चाय सुबह शाम 2 टाइम तो भाई चाय है ही, मेरी तो 4 टाइम की। कैमरा ऑन रह गया, अरे सॉरी। हाँ, गुड इवनिंग। अभी बस थोड़ा सा सो गई थी सर, थोड़ा सा अभी शादी का काम था, कपड़े वपड़े किए तो सो गई थी, एक राउंड लगा के सो गई थी। अभी उठ के बेडशीट चेंज की है, बेडशीट अभी लगाई नहीं है, देखिए लगी नहीं है, अभी लगाऊंगी, 1 सेकेंड। तो बेडशीट लगा के चाय चढ़ा दी, बेडशीट वॉशिंग मशीन में भी लगा दी, और आपसे पहले कुछ नहीं किया हुआ है। देखिए शैम्पू किया था, तो अभी मतलब वो करना है, इसको सूख तो गए हैं, अब इसके कॉम करूँगी और करूँगी, अभी कॉम किया नहीं है, अभी करूँगी, तो इसीलिए। और ब्लॉग अब कंटिन्यू आएंगे। पहली बात तो शादी बहुत अच्छे से हो गई, शादी के जितना भी छोटा मोटा रिकॉर्ड किया, क्योंकि मैं फ़ोन लेके ही नहीं जाती थी मोस्टली, सो उसी हिसाब से आईब्रो हुई नहीं है पूरी शादी में। मंडे को करवाना है, अब आज तो नहीं होगा, मंडे को मंदिर जाना तो है, बट आईब्रो तो नहीं होगी, सो मंडे को करवाऊँगी, इसीलिए बस लगी हुई हूँ। अभी मंदिर स्टार्ट नहीं किया है, सुबह का जूस स्टार्ट नहीं किया है। नेक्स्ट वीक में कुछ बड़ा है मेरे घर में, आपको ज़रूर बने रहना है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, कुछ सजेशन मुझे चाहिए, तो वो कौन देगा? सजेशन देती है ना, तो आप भी मेरी फैमिली हो, तो इसीलिए मुझे कुछ सजेशन चाहिए। नेक्स्ट वीक में है मेरे को, नेक्स्ट वीक भी आप नहीं लेते हो तो मतलब कमिंग संडे या मंडे तक में मेरे को कुछ आपको सजेशन देने ही पड़ेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब किया तो शेयर करना मत भूलिए। सो स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाल ठीक कर रही हूँ, कॉल आ गया हस्बैंड का, तो मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। और वो
आ जाएगी, अभी काम वाली आएगी तो वो बोली दीदी कि मैं लगा दूँगी चादर, कोई नहीं, निकाल के जाना। तो चादर निकाल के जा रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है, इसीलिए क्योंकि आके फिर पूजा वगैरह भी तो है ना, सब चीज़ है। हमारे पास में काम, टेंशन, बहुत कुछ बनी रहती है। होते रहता है चीज़ें, वही है। और बालों का ट्रीटमेंट तो करवाया था, उसका इफ़ेक्ट तो दिख रहा है, देखिए अभी भी, मगर इसमें और ट्रीटमेंट मुझे करवाना पड़ेगा। जो तेल बनाया उसका इफेक्ट तो सबसे अच्छा हुआ कि बाल मेरे टूटने कम हो गए। चिनार पर क्या बोल, लोकनाथ मंदिर है ना, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें स्मूथ इतने हो गए, वैसे हो गया तो अच्छा लग रहा है। अभी ठंड है तो और कुछ लगा भी नहीं सकती, पैक वगैरह जैसे थोड़ा सा, अभी दही और इन सब चीज़ों का मैं पैक लगाती हूँ बीच बीच में, बट अभी नहीं लगा सकती, ठंडा है, लेट से नहाती नहीं मैं, इसलिए मैं जा ही नहीं पाई। अभी दीदी पहले ही आ गई तो मैंने भी बोला कर लो भाई काम। छुटको उनको एक ज़रूरी कॉल पे बात करनी थी, तो ये बोला कि मैं ऊपर आ रहा हूँ, कॉल पे बात करके जाऊँगा। वही हंसी मजाक चल रहा है हम लोगों का। तो फिर मैंने ही बेडशीट लगा दी। जब अब टाइम रहती है तो खुद ही कर लो ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि भाई इनके तो 4 घर के काम है, तो आप कैसे कर सकते हो। मैं मस्ती कर रही हूँ, देखिए छुटकी के साथ। माँ मेरी बेटी, आपने मुंह पे लगा लिया, ऐसा नहीं है, इससे मैं कभी ऐसे नहीं करती, बट अभी छुटकी के साथ मस्ती किया है इसीलिए। और पैकेट से तो अंदर निकाल ही देंगे, और बाहर ही रखती हूँ इन सब चीज़ों को, ना मैं भगवान के भोग लगाती हूँ ना और कुछ, पता नहीं किस कैसा कैसा हाथ है। अब सीधा आपको सेकेंड डे मिल रही हूँ मैं इवनिंग में, सोचिए आप, क्योंकि फिर मंदिर चले गए और हो गया बहुत, मतलब हाइटेड शेड्यूल हो गया, तो नहीं हो पाया। तो सेकेंड डे मैं मिल रही हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा, मतलब पर्सनल नहीं बोलूँगी, बट अभी आपको मैं बता भी नहीं सकती, थोड़ा सा ऐसा काम था जो वो किया। मैं भी कुछ दिनों से थोड़ा टेंशन में भी थी, और ठीक है अभी, मतलब ये नहीं बोलूँगी कि टेंशन ख़त्म हो गई और हो गई, मगर हाँ शायद थोड़ा सा अपने आप को समझाया, सुकून मिला, ये बोल सकते हैं आप। कुछ ओवर थिंकिंग जो मैं कर रही थी उससे मेरा निजात हुआ, तो ये मैं बोल सकती हूँ। बहुत ओवर थिंकिंग हो गई थी, मेरे को लग रहा है, अब मुझे भी यही लग रहा है। ठीक है, लाइफ है, कोई बात नहीं, होता है। और सबसे बड़ा बात है भगवान पे और अपने आप पे विश्वास रखो, तो नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मैं इसी फंडे पे चलती हूँ। अभी मेरा काम वगैरह भी थोड़ा सा, मैंने ही थोड़ा सा शादी और माँ की मुझे टेंशन को लेके ध्यान नहीं दिया, बट आज मैंने को रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने क्या किया। तो भगवान की तरफ में भी मेरा थोड़ा सा भी नाराज़गी समझिए, या मतलब बच्चे माँ बाप से जैसे कभी कभी रूठ जाते हैं ना, वो वाला। मगर ये हम बच्चे कितना भी रूठ जाएं, पर जाएंगे तो माँ बाप के पास ही ना, तो वही वाली बात है। मैं भी अपने माँ बाप के पास आ ही गई, देखिए। तो ये क्या है ना कि अगर हमें कोई ज़्यादा, मुझे थोड़ी बहुत से तो फ़र्क पड़ता भी नहीं है, बंद हो गया, मगर कुछ ज़्यादा होता है, कुछ कभी कुछ फ़र्क पड़ता है, तो उसके लिए कुछ समझाए, कुछ और करे तो ठीक है। और जब मुझे खुद को समझाना है, आ गया समझ में, खुद को ही अपने आप को समझाना है, सब कुछ करना है, किसी का मुंह नहीं देख के अपना काम करते रहो, बस यही है। फिर बहुत सारी चीज़ें जो चल रही थी गड़बड़, वो सब अपने आप आज समझ लीजिए मैंने, ठीक तो हुई नहीं है पूरी तरीके से, पर हाँ जब अपने आप को आप समझा लेते हो ना चीज़ें, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे 50% चीज़ें तो अच्छे से ठीक हो जाती है, और 50% आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसमें से जितनी भी होगी ठीक,
नहीं, ठीक है, जो नहीं होगी ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की मर्ज़ी थी। तो मैं इसी फंडे पे काम करती हूँ और मेरा यही फंडा है। मेरे साथ में यही है कि गलत का साथ नहीं देती, सही को छोड़ती हूँ।